हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। आज देश भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अटल जी का जीवन भारतीय राजनीति की उस धारा का प्रतीक है जिसमें ईमानदारी, आदर्श, दूरदर्शिता और राष्ट्रभक्ति एक साथ दिखाई देती है। दिल्ली के राजघाट के पास बने उनके स्मारक सदैव अटल पर सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता उन्हें नमन करने पहुंचे। आज हम अटल जी की राजनीतिक यात्रा, उनके निर्णय, उनकी कविताएं और उनके व्यक्तित्व को याद करेंगे। सदैव अटल पर सादगी और गरिमा के साथ श्रद्धांजलि का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने पुष्पांजलि अर्पित की। कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वातावरण गमगीन था, लेकिन हर चेहरे पर गर्व भी साफ झलक रहा था कि देश को अटल जैसा नेता मिला। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी ने छोटी उम्र से ही राजनीतिक और समाज सेवा का रास्ता चुना। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक उनकी यात्रा संघर्षों और आदर्शों से भरी रही। अटल जी ने विपक्ष में रहते हुए भी अपनी प्रखर वाणी से जनता की आवाज संसद तक पहुंचाई। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अटल जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय किया। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत की वैज्ञानिक और सामरिक शक्ति का ऐलान था। पूरी दुनिया के प्रतिबंधों और आलोचनाओं के बावजूद अटल जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। कारगिल युद्ध के कठिन समय में भी उनका नेतृत्व देश के लिए संबल साबित हुआ। एक ओर उन्होंने सेना को खुली छूट दी, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। कारगिल विजय ने अटल जी को जनता का और भी प्रिय बना दिया। अटल जी को सख्त फैसलों के साथ साथ शांति की पहल के लिए भी याद किया जाता है। लाहौर बस यात्रा हो या आगरा शिखर वार्ता, उन्होंने हमेशा पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। उनका ये कथन आज भी याद किया जाता है, आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। जो जूट की पैदावार की लागत से भी कम है, सरकार दाम तय करती है मगर खरीदने का इंतजाम नहीं करती। छोटे किसान को जल्दी बेचना पड़ता है, वो घर में रख नहीं सकता, औने पौने मूल्य पर बेचता है, शोषण का शिकार होता है, इसलिए किसान बिगड़ रहे हैं। केवल महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। उनके कार्यकाल में भारत ने विकास की नई दिशा पकड़ी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांव-गांव सड़कों से जुड़े। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों को आधुनिक हाईवे नेटवर्क से जोड़ा। इन फैसलों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी। वाजपेयी जी राजनीति में संवाद और सहमति के हिमायती थे। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने कभी कटुता नहीं दिखाई और सत्ता में रहते हुए भी वे सभी दलों से संवाद करते रहे। यही कारण था कि उन्हें सत्ता और विपक्ष दोनों का सम्मान मिला।
अटल जी सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि संवेदनशील कवि भी थे। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम और देश दर्शन झलकता था। संसद में जब वे कविताएं सुनाते थे तो विपक्ष भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी का व्यक्तित्व इतना विराट था कि आम जनता से लेकर बड़े बड़े नेता तक सभी उनके मुरीद थे। उनकी भाषा सरल थी, उनकी बातें दिल को छू जाती थी। वे राजनीति को सेवा का माध्यम मानते थे, सत्ता का साधन नहीं। आज उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेजों में उनके जीवन पर व्याख्यान दिए जा रहे हैं। उनकी कविताएं पढ़ी जा रही हैं और राजनीतिक दल उनके योगदान को याद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे शिखर पुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन से ये साबित किया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन है। आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन करते हुए ये संकल्प ले रहा है कि उनके सपनों का भारत बनाने में हर नागरिक योगदान देगा। अटल जी सचमुच सदैव अटल थे और रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।